आज सारे देश को पता चला कि कुलविंदर ने कंगना को थप्पड़ क्यों मारा। आइए आपको कुछ और भी मजेदार फैक्ट बताता हूँ। आज पंजाब में फिर एक धरना स्टार्ट हो गया है बंदी सिंहों की रिहाई के लिए। पंजाब एक ऐसी धरती है जहाँ पे लोगों को आंदोलनों के लिए जगाना नहीं पड़ता बल्कि रोकना पड़ता है कि चलो पहले फसलें संभाल लो, सरकार तो कहीं नहीं गई, फिर दोबारा आके छाती पे चढ़ के बैठ जाएंगे। बस लोगों को लगना चाहिए कि मुद्दा वाजिब है, फिर लंगर टेंट पीजे बादाम कहाँ से आते हैं पता नहीं चलता। सारे देश में छोटा सा है पंजाब और आबादी सिर्फ 2%, उसमें से भी आधे बाहर आ गए हैं। फिर भी देश की 50% अखबारें इन्हीं से भरी होती हैं। ये पहले सिस्टम से लड़के अपने हक मांगते हैं, फिर जो मिलता है उसको सेवा सेवा कह के सब में बांट देते हैं। पहले की सरकारें इनको जरायम पेशा बोलती थी, लेकिन अब इनके लिए जेंजी का नजरिया थोड़ा बदल रहा है। क्योंकि जब किसान आंदोलन हुआ ना तो देश को लगता था ये लोग गलत हैं। जब खुद प्रोटेस्ट करने पड़े तो फील हुआ कि यार पंजाबी भी ठीक थे। जब यही निहंग किसान आंदोलन में पहुंचे तो देशद्रोही खालिस्तानी बताए गए। जब यही निहंगे एक बार फिर देश की बहन बेटियों को बचाने के लिए जंतर मंत्र पर पहुंचे तो फील हुआ कि इनके बिना तो गुजारा ही नहीं है। ब्लू आर्मी, और इस बार तो मारने वाले भी अपने थे। फिर जब कंगना ने धरने पे बैठी हमारी माताओं बहनों को 100 रुपए में बिकने वाली बताया तो सारा देश हंस रहा था। बट हमने उसको बठिंडा कोर्ट तक भी घसीटा और कुलविंदर कौर ने बिना अपनी नौकरी की परवाह किए भरे एयरपोर्ट पे कंगना को जड़ के थप्पड़ दिया। तो भी सारा देश चिल्लाने लग गया, वो सिटिंग एमपी है, लॉ एंड ऑर्डर कहां है, पंजाब में ऐसा कैसे हो सकता है। होता है क्योंकि पंजाबी कभी उधार नहीं रखते, दुगना वापस कर देते हैं। और आज देख लो, उसी कंगना रनौत ने देश की जेंजी लड़कियों को गटर जनरेशन बताया। अब देश को याद आया पंजाब ठीक था, अब उसी कुलविंदर कौर को थैंक्स बोल रहे हैं। पंजाब ने हमेशा से सारे देश से ही अलग सोच रखी है। जो कहीं नहीं जीता उसको हमने जिता दिया, जो सब जगह जीता हमने उसको कभी वोट ही नहीं किया। दिल मिला तो राजा, नहीं मिला तो रंक। और जो फिर भी गद्दारी करे तो उसको समझ लेना चाहिए कि हम अपने पर्सनल फायदे के लिए कुछ नहीं करते। लोग चंडीगढ़ की तरफ आ रहे हैं, केजरीवाल जी दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। मैंने पहले भी बोला था कि पंजाब के मसले संभाल लो पहले। अगर शेर की पूंछ को हाथ लगा के भागोगे तो राज कैसे करोगे। जब नंबर बनाने होते हैं तो देश के मुद्दे याद आ जाते हैं। दिल्ली में जाके बोलते हैं पुलिस ऐसे कैसे कर सकती है। अरे पंजाब में पुलिस ऐसे कैसे कर सकती है, वहां जवाब दो जहां आपकी जवाबदेही है। और देखो फ्रांस, आपको मेरी हिंदी से पता चल ही गया होगा मैं पंजाब से हूं। मैं बस नई जनरेशन से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप दिल से नफरत निकाल के ना एक बार पंजाब को समझने की ट्राई करो। हम नहीं गाते देवर भाभी के गंदे गाने, हमारे खिलाफ नैरेटिव चलाया जाता है, उड़ता पंजाब बताया जाता है हमको। इतने हमले और साजिशें होने के बाद भी देखो आज पंजाब को, आज आधी इंडियन क्रिकेट टीम पंजाबी है, हम उड़ता पंजाब नहीं है। हमारे आसपास तो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया गया कि आज मोस्टली पंजाबी है ही बाहर, अपनों को मिलने के लिए तरसते हैं यार, अपनी मिट्टी को मिस करते हैं हम। और बस यही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जैसे हम सारे देश के साथ खड़े होते हैं, आप भी पंजाब का साथ दे के देखिए। ये सिस्टम तो आपका कभी भी सगा नहीं बनेगा। और पंजाब का साथ देने से आपको क्या फायदा होगा, आप हमारा इतिहास गूगल कर लीजिए। हम दुनिया की वो रेयर कम्युनिटीज हैं जो अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ते, और अगर कुछ बुरा हो जाए तो चुप नहीं बैठते। बदला हमारे खून में है।